विश्व भर में प्रतिवर्ष अरबों का व्यवसाय किया जाता है 7 चक्रों के नाम पर, 7 चक्रास के नाम पर। आखिर ये चक्र हैं क्या? क्या वेद में इनका कोई जिक्र मिलता है? इनका रहस्य क्या है? इनका सत्य क्या है? ये आज हम आपको बताएंगे। एक इस वीडियो को यदि आपने अच्छे से सुना और समझा तो निश्चित तौर पर आजीवन आपके ना चक्र संतुलित होंगे, ना कोई भूत प्रेत आप पर आएगा, ना किसी हीलर पर जाने की आवश्यकता होगी। वीडियो को ध्यान से सुने, चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं और अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जो अज्ञान, ये जो अंधकार फैला है, इसे दूर किया जा सके और सत्य वेद विद्या लोगों तक पहुंचाई जा सके। हमारे शरीर में नाभि है, सभी ने देखी है, सभी के पास है। तो ये जो नाभि है इसको वेद में प्राणमय कोश कहा। जो हम श्वास लेते हैं, जो ब्रीद हम ले रहे हैं, वो जो वायु शरीर में जाती है वो 10 भागों में विभक्त हो जाती है और 10 प्राण उससे बनते हैं, जिनमें 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं और ये मिलकर पूरे शरीर में शरीर का संचालन करते हैं, कार्य करते हैं। 5 प्राण हैं हमारे, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और 5 उपप्राण हैं, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 5 उपप्राण हैं, ये मिलकर पूरे शरीर को चलाते हैं। इन पर आगे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बेसिक सी एक बात है कि जो हमारा प्राणमय कोश है वह क्या है? नाभि है। प्राणमय कोश का हमने जिक्र किया, वो क्या है? वो नाभि है। अब ये जो नाभि है इसमें प्राण स्थित है। जब हम बोलते हैं, अभी हम बोल रहे हैं, तो ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? प्राण नाभि से निकल रहा है, हृदय से होता हुआ, आपके गले से होता हुआ और जिह्वा और दंत आदि को छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं और हम बोल पा रहे हैं। नाभि कई बार वर्षा आदि में होता है, हमारा पैर फिसल गया या भारी सामान कभी उठाया, तो वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाभि अपने स्थान से हट जाती है और ये जो प्राण हैं ये बिगड़ जाते हैं। तो यदि नाभि को हमने सही से रखा तो निश्चित तौर पर पूरा हमारा जो शरीर की जो क्रिया है ये संतुलित चलेगी। उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत आसान कार्य है। यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कन्या किस प्रकार से, इसने थोड़ा आपको क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है और पैरों की ओर नीचे झुकना है, लेकिन घुटने मोड़े बिना, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए और इस प्रकार से भूमि को स्पर्श करना है। भूमि को नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा नीचे पैर की उंगलियों को स्पर्श करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपकी नाभि यदि हट भी गई है अपनी जगह से तो वो सही जगह पर आ जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है, कोई महंगी हीलिंग की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब इसके बाद आता है अगला बिंदु, यहाँ पर अन्नमय कोश। नाभि के थोड़ा नीचे होता है, क्या कहते हैं इसको? अन्नमय कोश। तो जो आपकी जननेंद्री है और नाभि है उसके बीच में है, नाभि से थोड़ा सा नीचे है, अन्नमय कोश इसको कहा। अन्नमय कोश क्यों कहा? क्योंकि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, जब आपने खाना खाया तो नाभि में, यानी कि नाभि के नीचे यहाँ पर समान नाम का प्राण रहता है। वो क्या करता है? जठराग्नि में भोजन को पचाता है, भोजन का पाचन उसके द्वारा होता है। अब जब भोजन पचता है तो उसमें से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी कि वीर्य और ओज उत्पन्न होते हैं। अब ये जो वीर्य है 7वें नंबर का, वो वीर्य जो है यहाँ पर स्थित रहता है। तो अन्नमय कोश का अर्थ है कि अन्न के पाचन के पश्चात जो कीमती धातु मिली है, बहुमूल्य धातु मिली है, वह जहां पर सुरक्षित है वह अन्नमय कोश है। वैसे भी कोश का अर्थ होता है कोई थैली, है ना, खजाना रखने के लिए जैसे हम थैली आदि का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही कोई थैली, कोई कोश। तो यहाँ पर वीर्य को संरक्षित किया जाता है, तो ये क्या हो गया? अन्नमय कोश। क्लियर है यहाँ तक? अब
इनके संतुलन पे भी हम बात करेंगे आपको। बहुत विशेष कीमती बातें आज आपको बताएंगे हम। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद आता है अगला कोश हमारा, मनोमय कोश। मन, किसी ने पूछा मन कहाँ है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मन कहाँ है? मन जहां पर ब्राह्मण चोटी रखते हैं वहां पर है। छोटे बच्चे के सर पे आप देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा पिलपिला सा होता है, बड़ा नाजुक सा होता है ना। तो वो क्या है? वही है मन का स्थान। मन वहीं पर रहता है मनुष्य का। तो जहां पर ब्राह्मण चोटी रखते हैं, तो वो स्थान क्या है? मन का स्थान है वो। उसको मनोमय कोश कहा, यानी कि वह कोश जहां पर मन स्थित है। अब इस मन के चारों ओर इंद्रियां रहती हैं 10। 10 इंद्रियां क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं 5, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और 5 ही कर्मेंद्रियां हो गई, हाथ, पैर, मुख, गुदा और जननेन्द्रिय। तो ये क्या हो गई? ये आपकी 10 इंद्रियां हो गई कुल मिलाकर। अब ऋषि ने क्या कहा कि 10 इंद्रियां मन के चारों ओर स्थित हैं। अब बालक बड़ा विद्वान था, तो गुरु ने जैसे ही कहा तुरंत लपक के बोला, अरे गुरुजी, हाथ तो यहाँ हैं, पैर यहाँ हैं, गुदा आदि यहाँ है, तो भैया सारे मन के चारों ओर यहाँ कैसे हो गए? तो भैया ये तो क्या है, ये तो बस मशीन है। इनका अपना कोई ना विवेक है ना इनमें कुछ है। जो चल रहा है वो मन से चल रहा है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है इनका। तो ब्रेन के जिस हिस्से से ये अंग कंट्रोल होते हैं, ये इंद्रियां कंट्रोल होती हैं, वह कहाँ है? मन के चारों ओर है। तो मन बीच में स्थित है, उसके चारों ओर ये इंद्रियां हैं। समझ आ गया यहां तक? अब जो अन्नमय कोश है, इस पर निर्भर करेगा आपका मन। मन किस पर निर्भर करता है? किसी ने पूछा जी, मन निर्भर करता है इस पर, अन्नमय कोश पर। जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन बनता जाएगा स्वतः। आपने सात्विक भोजन किया तो मन कैसा बनेगा? सात्विक बनेगा। यानी कि सभी जीवों में परमात्मा को देखोगे, सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, जो नियम बनाया उसका पालन करोगे, वेद आदि का पाठ करोगे, मानवतावादी बनोगे। ये तो क्या रहा? ये है सात्विक भोजन का प्रभाव। तामसिक या राजसिक भोजन किया तो उसके अनुसार मन बन जाएगा। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि जो भी भोजन करोगे उससे मन का निर्माण होगा। तो पिज्जा, बर्गर, पास्ता ये सब खाओगे तो मन कैसा बनेगा? मन भी तामसिक ही बनेगा, सीधी सी बात है। अब इसके बाद ये जो मनोमय कोश है, इससे अगला फिर बनता है विज्ञानमय कोश। तो जो तिलक हम लगाते हैं, तिलक देखा है ना कैसा है? जहां तिलक लगाया बुद्धि के बीचों बीच पीले रंग का भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। किसी ने पूछा मनुष्य से, भाई अहंकार तेरे अंदर कहाँ है? तो ऋषि ने कहा अहंकार यहाँ पर है विज्ञानमय कोश में। बुद्धि और अहंकार एक ही स्थान पर रहते हैं, उसको हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। तो सांख्य दर्शन आदि में बुद्धि, चित्त, मन, अहंकार, इन सभी पे बहुत अच्छी व्याख्या है। हमने भी कई व्याख्यानों में बहुत अच्छे से समझाया है। चाहेंगे तो पुनः उसे रिकॉर्ड कर देंगे आपके लिए। तो बुद्धि और अहंकार, यहाँ बुद्धि जो है ये मनोमय कोश पे निर्भर करती है। क्रम को समझिए, प्राणमय कोश पे निर्भर करेगा अन्नमय कोश। कैसे? यदि प्राण संतुलित है तो ही भोजन पच पाएगा अच्छे से। अब अच्छा भोजन ग्रहण किया, सात्विक भोजन ग्रहण किया और अच्छा वीर्य उससे बना, तो मन आपका अच्छा होगा। अब मन यदि अच्छा हुआ, मनोमय कोश सात्विक है, तो उससे सात्विक बुद्धि का निर्माण होगा। मन तामसिक है तो उससे तामसिक बुद्धि का निर्माण होगा। मन को कहा संकल्प का केंद्र। आप ओथ लेते हो, आप कमिटमेंट करते हो, आप संकल्प लेते हो, उसका केंद्र क्या है? मन है। अब उसके लिए उसके आधार पर बुद्धि का निर्माण होता है। एक व्यक्ति जिसका भोजन गंदा है, आइंस्टीन, न्यूटन वगैरह ये साइंटिस्ट क्या है, ये सभी, इनका मन गंदा है, भोजन इनका बड़ा गंदा है, अन्नमय कोश। अब ये क्या करते हैं? मांस, मीट ये सब खाते हैं, पशु हत्या करते हैं। तो क्या हुआ? इन्होंने, इनके मन का, तामसिक मन का निर्माण हुआ। तो इन्होंने क्या किया? वेद आदि से चोरी की और उस ज्ञान को चोरी करके अपने नाम पर छाप दिया। नोबेल प्राइज मिल गया जी, बहुत बड़े हम वैज्ञानिक हो गए। अब किया क्या? चोरी किया। चोरी कैसे हुई? जब यहां से भोजन गंदा लिया
तो गंदे मन का निर्माण हुआ, तामसिक मन का निर्माण हुआ, जिसने तामसिक बुद्धि को जन्म दिया, जिसने चोरी कराई। समझ पा रहे हैं बात को? यदि यही सात्विक मन होता तो सात्विक बुद्धि का जन्म होता, जिससे ये सात्विक बुद्धि जन्म देती आपके अंदर विवेक को, और वह विवेक आपको आपकी आत्मा से जोड़ता, आपकी आत्मा की पहचान कराता। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा रहती है आपकी आनंदमय कोश में। अब ये आनंदमय कोश क्या है? आपके दोनों स्तनों के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर हृदय के पास अंगूठे के साइज के बराबर का स्थान है, जहां पर आत्मा रहती है। उसको क्या कहा? आनंदमय कोश। अब क्यों कहा? क्योंकि भैया यदि आत्मा को जान गए, आत्मा से जुड़ गए, आत्मा के रूप को, उसके कर्म को अच्छे से समझ गए, उसके स्वभाव आदि को, तो आपको परमपिता से जुड़ने में आसानी हो जाएगी। परंतु क्रम है, प्राण संतुलित होंगे, प्राणायाम आदि। अब हीलर के पास किसी ने कहा कि जी हम तो फलानी हीलर पे गए, उन्होंने हमारे सारे चक्कर संतुलित किया। अरे भैया काहे जा रहे हो? सीधा सा नियम है, प्रतिदिन यज्ञ करो, यज्ञ के पश्चात दीर्घ श्वास प्रश्वास करो, यानी कि सांस लो गहरी गहरी। तो पूरी सांस ली और सांस धीरे से छोड़ी, धीरे से सांस ली, धीरे से सांस छोड़ी। सिंपल करना है, कोई बहुत बड़े प्राणायामों में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब आपने ऐसा किया तो आपका प्राण यानी कि नाभि संतुलित हुई। नाभि से आपने क्या किया कि उसके बाद जब भोजन ग्रहण किया तो भोजन अच्छे से पचा, क्योंकि जठराग्नि अच्छी है। तो उससे क्या हुआ? जब भोजन अच्छे से पचा तो वीर्य आदि उत्तम गुणवत्ता के यहाँ पर उत्पन्न हुए। उनसे क्या हुआ? आपका मन जो है वह सात्विक रूप में उत्पन्न हुआ। अब जो सात्विक मन है उसने सात्विक बुद्धि को जन्म दिया। सात्विक बुद्धि ने, अब सात्विक बुद्धि का प्रयोग क्या है? आप वेद पढ़ें, आप उपनिषद पढ़ें, रामायण आदि को तर्क प्रमाण के आधार पर, न्याय दर्शन के आधार पर आप पढ़ें और टटोलें। तो उससे क्या हुआ? आपको आत्मा के गुणकर्म स्वभाव आदि पता चले। आप अपनी आत्मा से जुड़े, जब आत्मा से जुड़ गए तो आपको परम पिता से जुड़कर वह सुख प्राप्त करना आसान हो जाता है। सीधा सा उदाहरण है, आपके घर के बाहर एक गरीब व्यक्ति बेचारा बारिश में भीग रहा है। अब आपने देखा, अरे मैं तो ठीक हूँ, इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, है ना? गरीब देखो, इस लीचड़ पे ना पैसा कमाया जाता, भूखा नंगा कैसा खड़ा, ये तो मरने योग्य, मरने दो इसको, भूखा नंगा जैसे मर रहा मरने दो। ये क्या है? तामसिक बुद्धि। दूसरी बुद्धि क्या है? एक जो ऋषि व्यक्ति है, जिसका ऋषि स्तर पे जिसमें विवेक है, उसने क्या सोचा? बोला ये व्यक्ति वहां खड़ा है, बेचारा परेशान हो रहा है, मेरे पास देखो इतने कपड़े पड़े हैं, छाता आदि इतने पड़े, इतना बड़ा घर है, कोठी है। अरे भैया, अगर मैंने इस बेचारे को एक छाता दे दिया, या मैंने कह दिया चल भाई 10 मिनट यहाँ तू खड़ा हो जा, है ना, तो छांव में इधर खड़ा हो जाएगा, मकान में अंदर आकर, तो बारिश में तू भीगेगा नहीं। अब उसमें क्या घट जाएगा? लेकिन अब व्यक्ति ऐसा बोलता कब है? जब वो उसके स्थान पर स्वयं को रखता है, यानी कि मानता है कि मैं इसकी जगह खड़ा हूं। तो क्या होगा? वो क्यों मानेगा? जब उसने ये मान लिया कि मेरे अंदर जो परमपिता है वही इसके अंदर भी है, तो हम दोनों समान हो गए। दोनों समान हैं, तो इसके स्थान पर यदि मैं खड़ा हूं तब मुझे कैसा लगेगा, कितना कष्ट होगा? तो उसके कष्ट को समझते हो और उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हो। तो जो सात्विक मन है, वह सात्विक बुद्धि को जन्म देता है, विवेक को जन्म देता है, जो आनंदमय कोश तक आपको पहुंचाता है, आत्मा से संपर्क साधता है, जिसके उपरांत आपको परम पिता परमात्मा से जुड़कर मोक्ष प्राप्ति में आसानी होती है। ये 5 स्थान हैं, 5 कोश हैं हमारे शरीर में, जिन्हें हमें जानना है और संतुलित करना है। विधियां मैंने बता दी कैसे ये संतुलित होंगे।